बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। आप देख रहे हैं यूके फिजा लाउंज। लंदन से गुफ्तगू दिल से। आज मैं लंदन के सबसे मशहूर और तारीख़ी मुकाम में से एक हाइड पार्क में खड़ी हूँ। अगर आप पहली मर्तबा यहाँ आए ना तो शायद आपको सब बहुत खूबसूरत हरियाली सी नज़र आए, दरख्त, फूल, परिंदों की आवाज़, लोग जॉगिंग करते हुए, फैमिली पिकनिक करती हुई और हर तरफ सुकून। लेकिन मैं आज हाइड पार्क आपको घुमाने नहीं आई, मैं आप आज को इस जगह की रूह से मिलवाने आई हूँ। क्योंकि हर जगह ये जो है, ये खूबसूरती, ये सिर्फ तस्वीरों में खूबसूरत नहीं होती है, ये तारीख़ लिखती है। और हाइड पार्क इन्हीं तारीख़ जगहों में से एक है। लगभग 500 साल पहले ये आम लोगों का पार्क बिल्कुल भी नहीं था, ये बादशाह का शिकारगाह था। किंग हैरी यहाँ शिकार करने आते थे। सिर्फ हुक्मरान, तख्त, सिर्फ इख्तियार, सिर्फ ताकत। मगर फिर एक वक्त आया कि वक्त बदल गया और 1637 में किंग चार्ल्स द फर्स्ट ने फैसला किया कि हाइड पार्क के दरवाजे आम आवाम के लिए जो है ना वो खोल दिए जाएं। सोचिए, ये फैसला, ये जगह जो सिर्फ एक बादशाहों की थी, लोगों की हो गई। कभी कभी एक फैसला सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं खोलता, तारीख़ बदल देता है। और शायद इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कामयाब माशरा जो है वो नहीं होता जहाँ पे सिर्फ हुक्मरान खुश हों, बल्कि वो लोग होते हैं जहाँ पे आम इंसान को भी इज्जत और जगह दी जाए। दोस्तों, हाइड पार्क की सबसे बड़ी जो पहचान है वो उसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि उसका एक कोना है। वो क्या है? स्पीकर्स कॉर्नर। एक ऐसी जगह जहाँ कोई भी आम इंसान ऐसे खड़ा होकर अपनी बात कह सकता है। ना उसके पास कुर्सी होती है, ना उसके पास सिक्योरिटी, ना प्रोटोकॉल, सिर्फ उसकी आवाज़ होती है और दुनिया सुनती है। दुनिया सोचिए कितनी बड़ी बात है कि एक जगह जहां आपका रुतबा ही नहीं है, आपकी सोच, आपकी बात मानी जाती है। यही इसी जगह पे यहाँ पर औरतों ने अपना जो वोट है ना उसके हक के लिए आवाज़ भी उठाई। यहाँ पर मजदूरों ने अपने हुकूक की बात भी की। यहाँ मुख्तलिफ नज़रियात पर बहस हुई है और आज भी लोग यहाँ आकर अपनी बात कहते हैं। और यहाँ खड़े होकर आपको पता है, मुझे तो अपना पाकिस्तान वो याद आ रहा है। मेरा वतन, मेरी मट्टी, मेरी ज़बान, मेरे लोग। मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे पाकिस्तान में भी कितनी माएँ होंगी, कितनी बेटियाँ होंगी जो सिर्फ इतना चाहती होंगी कि कोई हमें सुन तो ले, कोई हमारी बात बैठ के सुने। मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना वो एक मॉर्निंग शो में गुजारा। मैंने हज़ारों लोगों की कहानियाँ सुनी। कभी किसी माँ की आंखों में मैंने आंसू देखे, कभी किसी बेटी का दर्द बैठ के सुना, कभी किसी बाप की मजबूरी। मुझे एक बात समझ आई, हर इंसान को पैसे से पहले सुनने वाला इंसान चाहिए। आज हम सोशल मीडिया के दौर में हम जी रहे हैं। हर हाथ में मोबाइल है, हर मोबाइल में कैमरा है और हर कैमरा एक नया स्पीकर कॉर्नर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपनी ये जो आवाज़ है इसका इस्तेमाल सही कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को उठाने के लिए? हम व्यूज़ कमा रहे हैं या दुआएं? हम लाइक्स जमा कर रहे हैं या फिर लोगों के दिल? मैं चाहती हूँ कि ये यूके फिजा शो से एक ऐसी महफिल बने जहाँ लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ना आए, बल्कि कुछ सीख कर उठे। मैं लंदन में हूँ मगर मेरा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। मैं चाहती हूँ कि यूके में रहने वाले पाकिस्तानी अपनी पहचान पर फख्र करें और पाकिस्तान में रहने वाले हर नौजवान ये बात समझें कि दुनिया देखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी पहचान खोना कभी अच्छी बात नहीं होती। मुझे याद है
पाकिस्तान में सुबह की अजान, गाड़ियों का शोर, अपने लोग, माँ बाप की गालियाँ, ये सब आवाज़ें, अपनी बोली। आज हाइड पार्क की जो खामोशी है ना, इसमें मुझे पाकिस्तान की आवाज़ सुनाई देती है। क्योंकि मुल्क सिर्फ जो नक्शा है ना उस पे नहीं होता, मुल्क तो दिलों में होते हैं। और जब दिल जिंदा हो ना तो फैसले फिर कभी भी दूरी नहीं बनाते। आज अगर हाइड पार्क मुझे कोई सबक देता है ना तो वो सिर्फ एक है, अपनी आवाज़ से कभी मत डरो, मगर ये बात याद रखो कि आवाज़ की ताकत चिल्लाने में नहीं होती, आवाज़ की ताकत सच में और सच बोलने में होती है, मोहब्बत बांटने में होती है, इंसानियत बचाने में होती है। आज घर जाकर एक काम ज़रूर कीजिए, अपने बच्चों से उर्दू में बात कीजिए, अपनी बोली में। अपनी माँ को फ़ोन कीजिए फौरन, अपने बाप का शुक्रिया अदा कीजिए, और अगर किसी से नाराज़ हैं तो उसे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। यकीन मानिए, दुनिया बदलने से पहले इंसान को अपना दिल बदलना पड़ता है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी आवाज़ किसी एक इंसान के दिल में उम्मीद पैदा कर दे। अगर आज की गुफ्तगू में आपके दिल को छू लिया है ना तो फिर इस एपिसोड को लाइक मत कीजिए, उस शख्स तक ज़रूर भेजिए जिससे आज उम्मीद की ज़रूरत है। मैं हूँ फ़िज़ा अली और ये है मेरा यूके फ़िज़ा लाउंज। हर शहर की एक कहानी होती है और हर कहानी में एक सबक छुपा होता है। रियल पीपल, रियल स्टोरी, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन। अल्लाह हाफ़िज़।